आप सबों की उपस्थिति के अनुकूल आवाज़ में कमी रह गई है, क्योंकि अनाज का इंतज़ार कर रहा है। थोड़ी देर और बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि एदास्त दिलाने के लिए हम लोगों के बीच में परम पूज्य सरदानंद जी महाराज हैं। एक बार जयकार अवश्य कीजिए। बोलिए श्री आनंद मानंद करं प्रसन्न ज्ञान स्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरोमनित्यमं नमामि। कण कण में विराजमान परम प्रभु परमात्मा के समान 20वीं सदी के महान संत सदगुरु महाराज के से चरणों में कोटि से प्रणाम। इस आश्रम के संस्थापक इस कार्यक्रम को सुव्यवस्थित ढंग से पूरी तरह अपनी निगरानी में रखते हुए सबों के अंदर ज्ञान भक्ति की महिमा को विस्तृत रूप से प्रस्फुटित करने वाले परम पूज्यपाद स्वामी सरदानंद जी महाराज के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित है। मंच पर मोद मंगल में संत समाज, मंच संचालक परम प्रकांड विद्वान सहित समिति के सभी पदाधिकारी गण, साधिकाएं, माताओं, बहनों, भाइयों, महानुभावों, समाज के सभी धर्म प्रेमियों, सबको मेरा बारंबार नमस्कार। अभी हम आप बहुत देर से ईश्वर स्वरूप के संदर्भ में बहुत बातें सुनी हैं और कहने सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा है जो आप सबों के बीच में झांकी प्रस्तुत कर सकूं। माइक सामने है तो कुछ कहना ही पड़ेगा, तो कुछ सुनने के लिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें। अभी जो हम लोग सुन रहे थे ईश्वर के बारे में, किसी बालक ने अपने गुरु जी से कहा कि आपने ईश्वर को देखा है? गुरु जी ने एक छड़ी मंगाया, कल लाओ। छड़ी लाया गया, छड़ी से एक दो छड़ी उसके पैर में प्रहार किया तो वो चिल्लाने लग गया, क्यों मारे मेरे को? उन्होंने कहा मैं मारा तो जरूर हूँ, तुम्हें पीड़ा तो जरूर हुई है, मगर पीड़ा किस तरह से हुआ है उस चीज़ को तू दिखला दे, मैं तेरे को ईश्वर दिखला दूंगा। चूंकि वह इस आंख से दिख नहीं सकता है, पीड़ा हुई, अनुभव हुआ, वह व्यक्त करेगा मगर पूरा पूरा व्यक्त कर नहीं सकता है। जैसे कोई गूंगा आदमी है, उसको गुड़ खिला दीजिए और पूछिए कि कैसा स्वाद लगा। गूंगा आदमी को तो जाने दीजिए,
बगल में यहाँ जो है ना पूज्य बाबा जो कार्यक्रम जहाँ जहाँ कराते हैं, जहाँ जहाँ होता है, गोड्डा जिला में देख रहा हूँ सत्संग का कार्यक्रम विस्तृत रूप से होता है। बहुत लोग आते हैं और इसमें और भी आते हैं कि कोई भूखे नहीं रह जाए तो मिठाई दुकान वाले भी साथ आते हैं, एक घुमनी मूड़ी पकौड़ी कचौड़ी वाले सब भी आते हैं, झुनझुना वाला भी आता है ताकि बचवा सब रोए नहीं। सारी व्यवस्थाएं एक साथ आती है, मेला ठेला भीड़ समेत समेत पूरी तरह से व्यवस्था रहती है। तो कल गया तो कई मिठाइयाँ दुकान वाले से पूछा कुछ बिकलाऊँ कि नहीं बिकलाऊँ। यहाँ बिका तो है, अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ हैं, आप सब खाइएगा जरूर। अनेकों प्रकार की मिठाइयों को खाइए, रसगुल्ला है, टिकरी है, जिलेबी है। मेरा भी खाने का मन किया, मेरा डायबिटीज है इसीलिए नहीं खाया। तो वहाँ पर जो है अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ हैं, खा लीजिए और उसके बाद पूछिए कि अनेकों प्रकार की मिठाइयों में किसमें जो मीठा तो किस तरह का था। तो जिह्वा ग्रहण करती है मगर वह बोल नहीं पाती है कि जिसमें इतना मीठा है, इसमें इतना कम, इसमें ज़्यादा, क्योंकि वह वर्णन का योग नहीं, वह आत्मगम है, अनुभव का ज्ञान है, वह बोल नहीं सकता। मिठाइयाँ सब मिठाइयाँ ही है मगर सबका मीठा के बारे में अलग अलग फुटा फुटा कर कहने का प्रयास करेंगे, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी को बीच में, मगर पूरी पूरी कह नहीं सकते हैं। उसी तरह परमात्मा की व्याख्या पूरी पूरी तरह से भूरी भूरी तरह से कह नहीं सकते हैं। जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोय, कहत सुनत सुख उपजय अरु परमारथ हो। जस का तस है, वह टस से मस नहीं करता। जिस तरह सत्संग का अमृत रस लेने में आप लोग टस से मस नहीं करते हैं, तो उसी तरह जस का तस है मगर कहने सुनने में बड़ा मज़ा आता है, आनंद आता है, अच्छा लगता है। इसीलिए वह जस का तस है, और कहीं गया नहीं है और कहीं से आया नहीं है। कहीं गया होता तो वहाँ से ढूंढ कर लाता, अगर यहाँ जो कहीं गया नहीं वो आया भी नहीं, को सब जगह है, उससे कोई जगह खाली नहीं है, कोई जगह खाली नहीं है। खाली नहीं है जिस तरह से मेहंदी की पत्ती हरियाली है, आप आँख से देखते हैं, चाहे नीचे वाला पत्तियां देखिए कि ऊपर वाली फूलंगी की पत्तियां को देखिए, तो सब पत्तियां आपको नज़र हरियाली ही मिलेगी, मगर उसमें छिपी हुई लाली है। तो ये लाली तभी प्रकट होगी जब उस पत्तियों को रगड़ा जाएगा। रगड़ने से पत्ती से लाली निकल सकती है, काट के बीच में अग्नि छिपी है, आँखों से दिखलाई नहीं देती है, काट को रगड़ने से अग्नि प्रकट हो जाती है। उसी तरह जनाब साहब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान के बल से आत्मज्ञान को जानेंगे, और आत्मज्ञान को जाने परमात्म ज्ञान को भी जान लेंगे। उसी को जानने के लिए सतत प्रयास करने वाले, जिसने उस चीज़ को जाना, वो जानने वाले मृत्यु के मुख पर पैर धर दिया कि तू अब नीचे रहो। जहाँ काल का भी दाल नहीं गलता, काल को भी तमाचा मार कर उसके ऊपर हो जाता है। ऐसे होते हैं जिसने अपने आप को जान लेता है, अपने आप को जानने वाला। कौन? 20वीं सदी के महान संत, ऐसे बहुत सारे संत हुए, महापुरुष हुए। 20वीं सदी के महान संत परम गुरु महाराज जी, गुरु महाराज के ही लीजिए, जिसके बारे में अभी हम कुछ देर पूर्व सुन रहे थे, स्पीच बंगला में दिए थे। मेरी भी इच्छा हुई कि बंगला में बोलूँ, मगर बोलूँगा नहीं, क्योंकि हम और मेरे कुछ बड़े गुरु भाई हैं, स्वामी अर्जुनानंद जी महाराज, दोनों ने पढ़ाई किया, ये तो बीच में छोड़ दिया 2-4 दिन करके, हम उसको पढ़ते रह गए कोलकाता में। तो ऐसे सोचा बोलूँ, मगर बोलूँगा नहीं उधर से। और गुरु महाराज भी गए थे असम की धरती पर, वहाँ ये बंगला नहीं है जो हम लोग इधर बोलते हैं, वह बंगला राइटर वही है, स्पीच में थोड़ा अंतर है। तो वहाँ जब गए तो गुरु महाराज का कार्यक्रम था,
उनके साथ में उनके अन्य और भी शिष्यगण से गए थे। कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ के कुछ सत्संगियों ने, प्रेमियों ने कहा, महाराज जी यहाँ के लोग बंगला बोलेंगे तभी समझ में बात आएगी। तो अब बंगला उस समय बोलने वाले पूज्यपाद महर्षि संत श्री प्रमंड जी महाराज, तो गुरु महाराज बोले इनके पास माइक दीजिए। तो माइक दिए तो बोले कि हर विषय पर टॉकिंग करना, स्पीच करना सबके लिए संभव नहीं है। तो गुरु महाराज बोले माइक मेरे पास लाओ। गुरु महाराज के पास माइक दिया गया। अब माइक जब लिया तो शुरू में ही वंदना से लेकर अंतिम स्टेज तक असामी बंगला में ही बोलते रह गए और सब सुनने वाले दंग रह गए और साथ में रहने वाले भी दंग हो गए, दंग हो गए। सबको लगा ये कैसे संभव हो पाया, क्योंकि कभी बंगला पढ़ते हुए नहीं देखा, ना लिखते हुए देखा, ना पुस्तकों को उल्टाते हुए देखा, और फुल के फुल टाइम स्पीच बंगला में किया। तो सब ने कहा बाद में कि हुजूर कभी तो हम आपको देखे नहीं किस तरह से। तो गुरु महाराज बोले नहीं जानते हो कबीर साहब की वाणी में क्या आया, त्रिकुटी महल में विद्या सारा। त्रिकुटी महल में पहुँचो तो सारी विद्याएं मिल जाएगी, वहाँ पहुँचने की बात है। वहाँ जब तक पहुँचेंगे नहीं तो ये विद्या बाहर की खूब जानकारी हो जाए, तब पर भी आप उस विद्या से बहुत दूर हैं। उस चीज़ को जानने के लिए अपने अंदर में ऐसे गुरु महाराज के बारे में कहना चाहूँगा। जब गुरु महाराज ने इस लीला पार्थिव शरीर का परित्याग कर दिया, बड़े बड़े डॉक्टर ने आकर जांच किया और सिद्ध कर दिया कि अब शरीर में नहीं रहा। रोने वाले क्रंदन करने लगे, जैसे कि हम लोग हताश हो गए थे, निराश हो गए थे। लगता था अब शायद हम लोग एक साथ मिलकर कैसे चलेंगे। निराशाजनक स्थितियां आई। तो इसमें सूझबूझ के साथ हमारे परम श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने इस बीड़ा को उठाया और इस मंच पर देखिए सब के सब युवा पीढ़ी को एक साथ में लाया। और देश की सुरक्षा के लिए युवाओं की आवश्यकता होती है, ये संत मत की बात है। तो सब युवाओं को एक साथ लाने वाले परम पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज से है। तो ऐसे इन्होंने बहुत उत्तम विचार को लाया, कहा चलो ये, क्योंकि जब जवान की आवाज निकलती है शेर की दहाड़ बोलती है। तो ऐसे स्थिति में जब गुरु महाराज का शरीर अंत हो गया, सूचना मिली, सब के सब रोने लगे, मेरे मुर्शद सुनो, मेरे रहबर सुनो, दस्ताना तेरा जाना चमन का वीराना, ये वीरान ऐसी धरती हो गई आपकी जाना। इस स्थितियां में आ गई थी। और ऐसी स्थिति में सब के सब रो रहे थे, क्रंदन कर रहे थे। तब किसी के मुंह से ये शब्द निकला, यह शब्द निकला कि जिसके बारे में परम संत बाबा देवी साहब ने कहा था, लाला अगर 100 वर्ष तक जी जाओगे तो क्या खाओगे। इसके लिए साहब लंबे सेल्फ सपोर्टर लाइफ, साहब लंबे जीवन होना चाहिए। इस साहब लंबे जीवन के लिए यहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जमीन है, 10 20 50 महात्मा भी रहेंगे। उपजाओ खाओ शान से जियो, परेशान मत हो, सब तरह की व्यवस्थाएं होगी। तो ऐसी स्थिति में कहा था 100 वर्ष जी जाओ तो क्या खाओगे। 1-2 मिनट थोड़ा आगे भी जा सकता है। तो ऐसे में सब के सब कह रहे थे। किसी ने कहा कि ऐसा हो सकता है, शरीर तो छूट गया, अब चंदन के लकड़ी की बात आ गई और जो है मंत्रोच्चार करने के लिए विद्वान पुरोहित की बीच से भी बात हो गई। सारी चर्चा चल रही है। किसी ने कहा परम संत बाबा देवी साहब पूर्ण संत होते तो उन्होंने कहा था कि 100 वर्ष जी जाओ लाला क्या खाओगे। तो कहा कि शायद कहीं अब डाउट हो गया, यहाँ प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। तो सब के सब एक दूसरे का मुंह देखते हैं, तीसरे उंगली पर जोड़ते हैं कि खरमास लगा तो 2 मास लगा, तो ये लगा वो लगा, पूरा हो गया 100 वर्ष। तो गुरु महाराज का थोड़ी देर में आकर कहते क्या बोला जी, मैं मर गया था, अब मैं 100 वर्ष पूरा कर ही जाऊंगा, 100 वर्ष पूरा कर ही जाऊंगा। जिसने जीवन पर अधिकार प्राप्त किया, काल की बेड़ी को तोड़ डाला है, और जिन्होंने आत्म साक्षात्कार परमात्मा का स्वरूप की परमात्मा ही हो गए थे। इसलिए संत कबीर साहब का सत पुरुष की आरसी साधुनी की देह लखा जो चाहे इन्हीं में लखी ले।
ऐसे पूर्ण संत होते हैं जो परमात्मा को प्राप्त कर लेते, परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। ऐसे गुरु महाराज ने 101 बरस से भी ज़्यादा जी का दिखा दिया कि काल भी उसको सर नवा लिया और काल भी नतमस्तक हो गया। ऐसे नतमस्तक अगर करना चाहते हैं काल को, तो आप साधना कीजिए, भजन कीजिए, जड़ से चेतन को फुटाकर परमात्मा से नाता जोड़कर सदैव के लिए सुख की राशि को प्राप्त कीजिए। वाणी को विराम और शब्द को मेरा प्रणाम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। करती है फरियाद ये धरती कई हजारों साल, और तब लेते हैं अवतार जगत में एक में ही लाल। 20वीं शताब्दी के महान संत महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज की संक्षिप्त झलक देते हुए अभी हमारे बीच थे।